नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं मुकुल शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे रोडवेज कर्मचारियों की, जो लगातार कहीं ना कहीं प्राइवेट बसों को परमिट दिए जाने के बाद से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकारी वर्सेस प्राइवेट, जी हां, जो स्थिति है वो कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। दरअसल लगातार रोडवेज कर्मचारी जो हैं प्रदेश में धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। रोडवेज कर्मचारियों का ये कहना कि जो निजी बस संचालकों को परमिट दिए गए हैं उनको रद्द किया जाए, साथ ही साथ जो निजीकरण की मांग की जा रही है उसको भी हटाया जाए। लेकिन अब सरकार की तरफ से आश्वासन तो उन्हें मिला है कि निजीकरण नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी रोडवेज कर्मचारी धरने पर डटे हुए हैं। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। प्रशासन के फैसले से नाखुश रोडवेज कर्मचारी। प्राइवेट बसों को परमिट दिए जाने पर जता रहे हैं आपत्ति। ये आक्रोश, ये गुस्सा हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों का है, जो नाखुश है प्रशासन के उस फैसले से जो प्राइवेट बसों के लिए लाया गया है। प्राइवेट बसों को परमिट दिए जाने के चलते ही ये अधिकारी रोड पर उतर आए हैं और अब ये आक्रोश डीटीआर ऑफिस तक पहुंच चुका है। 17 मार्च को जब ये प्रस्ताव पास हुआ, उस दिन प्रशासन से नाखुश कर्मचारियों ने हरियाणा में चक्का जाम कर दिया था। रोडवेज कर्मचारियों के मुताबिक साल 1993 में निजी परमिट मिले थे, जो कि साल 2013 में खत्म हो गए। महाप्रबंधक और डीटीओ की मिलीभगत से प्राइवेट बसों को चलाया जा रहा है। जब तक प्राइवेट बसें चलेंगी तब तक वह चक्का जाम करेंगे। प्राइवेट बसों को परमिट दिया जाना गलत है। सड़कों पर मनमानी से बसें दौड़ाते हैं प्राइवेट बसों के ड्राइवर। गलत तरीके से करते हैं ओवरटेक। सड़कों पर करते हैं मनमानी। समय का नहीं रखते ध्यान। रोडवेज के कर्मचारियों के साथ करते हैं हाथापाई और मारपीट। इतना ही नहीं, हरियाणा रोडवेज कमेटी के लोगों का कहना है कि अगर सरकार हरियाणा की जनता को अच्छी परिवहन व्यवस्था देना चाहती है तो प्राइवेट बसों को परमिट दिए जाने से बेहतर है कि रोडवेज की बसों में बढ़ोतरी की जाए। हरियाणा में चल रही अधिकारियों की हड़ताल से यातायात तो ठप पड़ा है, साथ ही राजस्व को भी खासा नुकसान हो रहा है। अब देखना ये होगा कि अच्छे दिनों की बात कहने वाली सरकार हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों और हरियाणा की आम जनता के लिए कितने अच्छे दिन ला पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो अच्छे दिनों का इंतजार अब यहाँ रोडवेज के कर्मचारी भी कर रहे हैं, लेकिन कब तक ये अच्छे दिन आएंगे ये कोई नहीं जानता। हालांकि इसको लेकर सीएम खट्टर से इन रोडवेज कर्मचारियों ने मुलाकात भी की, साथ ही साथ परिवहन मंत्री रामविलास शर्मा भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे थे। और इसी मुलाकात में ये भरोसा दिलाया गया कि जो निजीकरण की बात कही जा रही है वो कतई नहीं किया जाएगा, यानी बसों का जो निजीकरण है, रोडवेज का जो निजीकरण है वो नहीं किया जाएगा। और जहां तक बात आती है निजी बस संचालकों को परमिट देने की, उसके बारे में भी सरकार विचार कर रही है। साथ ही साथ रोडवेज व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 2016 तक रोडवेज के बेड़े को बढ़ाने की बात यहां कही गई थी। एक जो आंकड़ा है वो अब नया दिया गया है कि जो रोडवेज है और मजबूत होगी, यानी बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी, क्योंकि लगातार जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं वो चली आ रही हैं रोडवेज कर्मचारियों की। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर रोडवेज कर्मचारियों की ये है कि जो प्राइवेट जो बस परमिट हैं उनको रद्द किया जाए, निजी बस परमिट जो हैं उनको रद्द किया जाए। लगातार निजी बस संचालक जो हैं वो अपनी मनमानी करते हैं और लगातार यहाँ हादसे उनकी वजह से होते हैं, लेकिन फिर भी उस पर सुनवाई नहीं हो रही। सड़कों पर मनमानी से दरअसल जो प्राइवेट बस ड्राइवर हैं वो दौड़ाते हैं और कहीं ना कहीं हादसे का सबब बनते हैं प्राइवेट बस संचालक। और इसीलिए रोडवेज कर्मचारी लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं, चक्का जाम करते हैं। उनका कहना यही कि गलत तरीके से जो ड्राइविंग है वो की जाती है निजी बस संचालकों की अगर बात की जाए, और जाहिर तौर पर प्राइवेट बसों को परमिट दिया जाना सरासर गलत है। रोडवेज कर्मचारियों का ये कहना कि लगातार अगर इतनी सुविधा देनी है तो रोडवेज को दी जाए, जिससे ना सिर्फ राजस्व की प्राप्ति हो सकेगी सरकार को, बल्कि जो यात्री हैं उन्हें भी सुविधा मिल सकेगी। लेकिन यहाँ पर रोडवेज कर्मचारी जो हैं उनका ये कहना कि महाप्रबंधक और
डीटीओ की मिलीभगत के बाद ही जो प्राइवेट बस संचालक हैं वो अपनी मनमानी जताते हैं, यानी कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत है, उसके बाद ही जो निजी बसें हैं वो सड़कों पर उतरती हैं और लगातार शिकायत के बावजूद भी उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन यहाँ अगर अब देखा जाए, रोहतक की अगर बात की जाए तो रोडवेज कर्मचारी यहाँ नाखुश हैं। उनका कहना ये कि जो प्राइवेट बस संचालक हैं उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो अधिकतर समय मनमानी करते हैं। रोडवेज कर्मचारियों के साथ मारपीट तक की जो नौबत है वो अक्सर सामने आती रहती है, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की जाती, बल्कि अधिकारियों से मिलीभगत के चलते लगातार जो उनका परमिट है वो बढ़ा दिया जाता है। दरअसल 1993 में जो परमिट है वो जारी किया गया था लगभग यहाँ पर 20 साल के लिए, क्योंकि 2013 में वो परमिट थे वो ख़त्म हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो बसें हैं वो चलाई जा रही हैं, निजी परमिट का हवाला दिया जाता है और लगातार कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रोडवेज विभाग को भी चूना यहाँ लगाया जा रहा है, क्योंकि जो राजस्व रोडवेज को मिलना चाहिए था वो निजी संचालक अपनी जेबों में भर रहे हैं। और इसी बात का जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो रोडवेज कर्मचारियों में यहाँ पर, जिसको लेकर अब सरकार से आर पार की स्थिति जो है लगभग वो सामने आ रही है। हालांकि कल एक मुलाकात हुई थी रोडवेज तालमेल कमेटी की, साथ ही साथ उस बैठक में परिवहन मंत्री रामविलास शर्मा भी मौजूद रहे थे और आश्वासन यहाँ ये दिया गया था कि जो निजीकरण की बात है वो बिल्कुल सही नहीं है, निजीकरण कतई नहीं किया जाएगा विभाग का। लेकिन जहाँ तक बात आती है निजी बसों को परमिट देने की, उसके बारे में सरकार अभी विचार विमर्श कर रही है, सोच रही है किस तरीके से आगे की रणनीति होगी। लेकिन लगातार जो रोडवेज कर्मचारी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रोहतक की अगर बात की जाए तो बस स्टैंड परिसर में ही जो रोडवेज कर्मचारी हैं उनका धरना शुरू है और बाकायदा चक्का जाम किया गया है, यानी बस स्टैंड परिसर से जो एक भी बस है वो संचालित नहीं की जाएगी। जाहिर तौर पर जो मुसाफिर हैं उनको यहाँ परेशानी होगी, तमाम यात्रियों को परेशानी होगी जिन्हें अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचना था। और ऐसे में इस पूरे बात का अगर जो फ़ायदा है देखा जाए तो कहीं ना कहीं निजी बस संचालक उठाते हैं, जो ना सिर्फ मुसाफिरों से माना किराया वसूल करते हैं बल्कि तमाम दिक्कतें भी उनको होती हैं यात्रियों को, लेकिन उसके बावजूद भी शिकायतें तमाम होती हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया जाता। तो आपको बता दें लगातार सरकारी वर्सेस प्राइवेट, जी हाँ, स्थिति यही नज़र आ रही है। सरकारी अगर बात की जाए, रोडवेज कर्मचारी जो हैं उनका ये कहना कि निजी बस के जो परमिट दिए गए हैं उनको रद्द किया जाए। आपको बता दें पिछली सरकार के कार्यकाल से ही कहीं ना कहीं जो मुद्दा है ये उठता रहा था और अभी भी जो स्थिति है उसमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। रोहतक में यहाँ पर जो रोडवेज कर्मचारी हैं उनका धरना प्रदर्शन शुरू है। कर्मचारियों का कहना ये कि निजी बस संचालक जो हैं वो अपनी मनमानी यहाँ करते हैं, यात्रियों से मनमाना जो किराया है वो वसूला जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा किराया वसूला जाता है और उस तरह की सुविधा भी नहीं दी जाती। साथ ही साथ रोडवेज कर्मचारियों के साथ मारपीट पर उतारू रहते हैं निजी बस संचालक, जिसकी वजह से लगातार वो मांग कर रहे हैं कि प्राइवेट बस संचालक जो हैं उनको रोका जाए, यानी बंद किया जाए। गलत तरीके से सड़कों पर यहाँ बसेस को दौड़ाते हैं और उसके बाद अधिकतर समय हादसे की भी आशंका बनी रहती है। प्रशासन के फैसले से कहीं ना कहीं रोडवेज कर्मचारी नाखुश यहाँ नजर आ रहे हैं। दरअसल प्राइवेट बसों को परमिट दिए जाने पर आपत्ति लगातार जताते आए हैं रोडवेज कर्मचारी। आपको बता दें साल 1993 में जो निजी बसों के परमिट हैं वो जारी किए गए थे और 2013 में ये बस परमिट खत्म ही हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी निजी बसों का संचालन किया जा रहा है। अलग अलग जो रूट हैं उन पर निजी बसें चलाई जा रही हैं, परमिट उनको दे दिया जाता है और धड़ल्ले से जो निजी बस संचालक हैं मुनाफा कमाते हैं और जो चूना है वो रोडवेज को यहाँ लगाया जा रहा है। प्रशासन के फैसले से रोडवेज कर्मचारी नाखुश यहाँ नजर आ रहे हैं। दरअसल प्राइवेट बसों को परमिट दिए जाने पर आपत्ति यहाँ जताई गई है। आपको बता दें लगातार
प्राइवेट बसों की अगर बात की जाए तो परमिट को लेकर ही एक अच्छा खासा विवाद रोडवेज कर्मचारियों और प्राइवेट बसेस के जो संचालक हैं उनके बीच रहा है। और यहाँ ना सिर्फ बस संचालक बल्कि रोडवेज विभाग के जो महाप्रबंधक हैं, डीटीओ हैं, उन पर भी आरोप लगते रहे हैं। आरोप यहाँ लगा है निजी बस संचालकों को फायदा पहुंचाने का, उनकी मिलीभगत का आरोप है। कहना ये होता है रोडवेज कर्मचारियों का कि बिना मिलीभगत के जो निजी बस संचालक हैं वो इतनी मनमानी जता नहीं सकते, और ना ही जिस तरीके से परमिट उन्हें जारी कर दिया जाता है इस तरह से परमिट जारी किया जाता है। और यहां फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कुछ सीधे सवाल, कुछ तीखे सवाल, आपसे जुड़े हर मुद्दे पर हम करेंगे सवाल। सवालों के चक्रव्यूह में होंगी कुछ खास शख्सियतें। देखना ना भूलें चक्रव्यूह मेरे साथ। पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले हिले जब मगन मगन, गोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का नाम है ज्योतिष, ऊर्जा के स्तर को बदलने का नाम है वास्तु। कौन सा रत्न देगा जीवन में उन्नति और तरक्की? लाल किताब और वेदों के वो कौन से खास उपाय हैं जिनके माध्यम से बदला जाए आपके भाग्य के सितारों को? बताऊंगा मैं आचार्य प्रदीप ज्योतिष, वास्तु और लाल किताब के इस खास कार्यक्रम आपके सितारे में। सिर्फ हंगामे से नहीं होता मुद्दों का हल, शोर में दब जाता है सच। हर मुद्दे पर दीजिए अपनी राय। हम आपकी आवाज को बनाएंगे हरियाणा की आवाज। देखिए हरियाणा की आवाज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है स्पेशल रिपोर्ट में। लगातार हम यहाँ बात कर रहे हैं सरकारी वर्सेस प्राइवेट। जी हाँ, रोडवेज कर्मचारियों की अगर बात की जाए तो एक जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है निजी बस संचालकों के खिलाफ। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी हर्ष रोहतक से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। हर्ष, जानना चाहेंगे आपसे, लगातार रोडवेज कर्मचारी जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन लगातार शिकायतों के बावजूद भी किसी तरह की जो नकेल है निजी बस संचालकों पर नहीं कसी जा रही। जहां निजी बस संचालकों के खिलाफ रोडवेज कर्मचारी फिर से एकजुट हो गए हैं। उनका कहना है कि जो रोहतक में रोडवेज के परमिट जारी किए गए थे, निजी परमिट, वो 2013 में खत्म हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार अधिकारियों से मिली भगत करके ये रोडवेज ये बसें चलाई जा रही है निजी, और इसी का वो विरोध कर रहे हैं। आज विरोध स्वरूप ही उन्होंने रोहतक में चक्का जाम कर दिया और वो धरने पर बैठ गए। बिल्कुल हर्ष, कहीं ना कहीं ना सिर्फ जो अधिकारियों की मिली भगत है बल्कि अगर देखा जाए तो शायद यहाँ रोडवेज को लाखों रुपए का जो चूना है वो भी लगाया जा रहा है।
हाँ बिल्कुल, देखिए दरअसल ये जिस प्रकार से अवैध रूप से ये निजी चल रही है, उससे रोडवेज को रोजाना ही लाखों का चूना लग रहा है और इसी का विरोध ये रोडवेज कर्मचारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसी प्रकार से भी रोडवेज इनको परमिट नहीं देना चाहिए और रोडवेज का बेड़ा है उसमें बसों की संख्या बढ़ानी चाहिए, न कि सरकार को जो निजी बस संचालक है उनको बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल हर्षवर्धन, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए फोन लाइन पर। इस बीच रोडवेज कर्मचारी संघ से हमारे साथ जोगेंद्र जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जोगेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार जी। जोगेंद्र जी, जानना चाहेंगे आपसे, लगातार अगर देखा जाए तो रोडवेज कर्मचारी जो हैं वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और निजी बस परमिट को न सिर्फ रद्द करने की मांग कही जा रही है, बल्कि ये भी आरोप लगते हैं कि जो अधिकारी हैं रोडवेज के उनकी मिली भगत के बाद ही जो परमिट है वो जारी कर दिया जाता है। बिल्कुल जी, हम अपने हक की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, हम जनता के हक की भी लड़ाई लड़ रहे हैं जी। आज जब हम 10 दिन से शांतिपूर्वक हम इनका विरोध कर रहे हैं जी। आज 2-3 बार, एक बार डीसी साहब से मीटिंग हो ली, एसपी साहब से मीटिंग हो ली, डीटीओ साहब से मीटिंग हो ली, हमारे महाप्रबंधक महोदय से मीटिंग हो ली। उनमें जब हमारे जो तर्क हमने तो अपना जो तर्क हमने रखा, उस तर्क के अनुसार उनके पास कोई जवाब नहीं था। हमने कहा 1993 में जो पॉलिसी बनाई थी, जो 2013 में वो सरकार ने जो 3519 परमिटों में जो कन्वर्ट करे थे, वो सरकार ने विड्रा कर ली जी। और पहले सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी, एक बार जो 1993 के जो परमिट है जी, ये इस पॉलिसी में बड़े ओर में नहीं आएंगे तो खत्म हो जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ जी, ये पहले ही खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल 2013 में वो परमिट खत्म हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी धड़ल्ले से सड़कों पर हम देख सकते हैं किस तरह से जो निजी बस संचालक हैं वो अपनी बसों को दौड़ा रहे हैं। ये प्रशासन की हमारे और जो यहाँ के डीटीओ साहब हैं जी, उनकी मिली भगत से ये प्राइवेट समिति के जो हैं उनसे कितना क्या वसूल रहे हैं, इस बारे में तो हमें पूरा जानकारी नहीं है। और बाहर हमने ये 8-10 दिन से बिल्कुल ये हमारे रोहतक डिपो के अंदर बढ़ने नहीं दिया और हमारे ऊपर तरह तरह के दबाव आए हैं, अधिकारियों के भी दबाव आए हैं। अगर आप चलने तो हमने कहा जी अगर ये ठीक है तो हम तो बिल्कुल नहीं रोक रहे, हम कोई गुंडे बदमाश थोड़ी हैं। हम जोगेंद्र जी क्या मानते हैं, निजी बस के आड़ में कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो मुनाफा कमा रहे हैं? वो मुनाफा बिल्कुल कमा रहे हैं जी। जी, आज से नहीं, ये बहुत दिनों से मुनाफा कमा रहे हैं। ये ऐसे मुनाफा कमा रहे हैं जनाब, बताऊं आपने, किसी गाड़ी का भी जो 1993 में परमिट दिए थे 24 किलोमीटर से ऊपर किसी का नहीं था। गाँव ये जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट नहीं था, पूरे गाँव में होकर होते जाती थी। जैसे यहीं पर रोहतक के बहू जायब निदाना में ये थी जी, वहाँ सीधी गाड़ी का किसी का परमिट नहीं था। आज तक ये गाड़ी जो 850 गाड़ी है, एक भी गाड़ी मैंने ये बता दो ये सीधे चलती है, रोहतक से मैम चलती है, रोहतक से खरगोदा चलती है, रोहतक से गुमाना चलती है। जाहिर तौर पर अभी भी धड़ल्ले से जो निजी बसें हैं वो चलाई जा रही हैं जोगेंद्र जी, लेकिन क्या माना जाए, मुनाफा कमाने के लिए रोडवेज के जो अधिकारी हैं वही रोडवेज को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये हम बात कर रहे हैं ना, तो रोडवेज का जो लाखों रुपए का चूना लग रहा है, आपके माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं। हम 10 दिन के अंदर जो हमने रोकी है, हमारे डिपो का 4 लाख रुपये का गया है। तो इसका मतलब जो हमारे अधिकारी जो मुनाफा कमा रहे थे, इन परिवहन समिति के जो इनके नेता जो इनके अभी ये अपने परमिट ले रहे हैं, इनसे जो ये मुनाफा कमा रहे थे, आज पता लग रहा हमें ये तो बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहे थे। तो डीटीओ के माध्यम से ला ले, हमारे महाप्रबंधक उससे कमा रहे थे, तो उसका पूरा स्टाफ ला ले। अभी तो ये इतना खुलासा हम एक बात चाह रहे हैं, तो एक तो ये करेंगे हमारे महाप्रबंधक और जो रोहतक डीटीओ है, ये जांच होनी चाहिए, ये 101% जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच यहाँ की जानी चाहिए जोगेंद्र जी, लेकिन आज जिस तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है बस स्टैंड परिसर में, उसके आगे की रणनीति क्या रहेगी? इसके आगे की रणनीति, आज हमारे स्टेट के नेता आए हैं जी, वो अपने रोहतक रहे हैं जी, वार्ता में के लकड़ा नहीं, तो आगे की रणनीति ये है, अगर प्रशासन ने कोई ऐसी अपनी नीति या कोई ऐसा किया
तो पूरा प्रदेश बांट देगा है, पूरे प्रदेश में ये चक्का जाम किया जाएगा और पूरा प्रदेश का आंदोलन हो जाएगा। एक रोहतक डिपो का नहीं, हरियाणा बिल्कुल जोगेन जी, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुसाफिर हैं उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हाँ जी, जो यात्री हैं, जो मुसाफिर हैं, उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर परेशानी उनके लिए बढ़ जाएगी। ऐसा है जी, यात्रियों से आज फिर मैं ये बात कर रहा हूँ, यात्रियों का इसमें कोई नहीं, यात्रियों से हम तो जो रोहतक का प्रशासन कर रहा है, हम अपनी तरफ से माफी मांगते हैं यात्रियों को, जो ऐसी एकदम से असुविधा उन्हें यहीं पर बस स्टैंड बांटते हैं भाई गाड़ियों का चक्का जाम है। अरे यानी कि आज तो हमने गाड़ियों का चक्का जाम भी नहीं करवाया, आज तो ये थी प्रशासन ने प्राइवेट समिति की गाड़ी अंदर बढ़वा दी, हमने अपनी दरी बिछा के बैठ के ये तो हमारे ऊपर मुकदमा बांधेंगे भाई, इस पर आ जाओ। जितने भी तो कर्मचारी ने सुनती गई वो दरी पे बैठते गए, हमने आज बिल्कुल बंद नहीं करवाई। जाहिर तौर पर तमाम दिक्कतें हैं, उम्मीद हम यही करते हैं शायद कहीं ना कहीं जो सुनवाई है वो जरूर होगी, कार्रवाई जरूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जोगेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं लगातार जो समस्या है वो बनी हुई है। और इस बीच हमारे साथ हरियाणा रोडवेज के पूर्व अध्यक्ष हैं बाबूलाल जी, वो जुड़ चुके हैं। बाबूलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी नमस्कार जी बाबूलाल जी, जानना चाहेंगे आपसे, लगातार अगर देखा जाए रोडवेज कर्मचारी यहाँ अपने हक की लड़ाई लड़ते नजर आते हैं, क्योंकि निजी बस परमिट और देने की बात हो या निजी बस संचालकों पर नकेल कसने की बात हो, लगातार एक जो लड़ाई है वो चली आ रही है। जी जी ऐसा है सर, कल सरकार से बातचीत हुई थी जी, उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया था कि किसी भी प्रकार के टाइम टेबल जो हैं ये फिलहाल विड्रा रहेंगे, कोई नए परमिट जारी नहीं किए जाएंगे जी, और बेड़े में अब फिलहाल 1000 बसें भी नहीं लाएंगे। तो मैं समझता हूं कि हमारा परमिटों के लेकर जी सख्त विरोध है, क्योंकि रोडवेज एक विश्वसनीय सेवा है, प्रदेश में ही नहीं अपितु बाहर स्टेटों के अंदर भी। जाहिर तौर पर जो विरोध है वो लगातार चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ हमारे सहयोगी हर्षवर्धन हमारे साथ जुड़े हुए थे। हर्षवर्धन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो अगर देखा जाए रोडवेज कर्मचारियों का यही कहना कि जो निजी बसों को परमिट देने की बात है वो जरासर गलत है, और सरकार की ओर से भी हालांकि आश्वासन मिल चुका है, लेकिन कब तक इस पर कार्रवाई होगी ये देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल के लिए स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।